वो चार काम कौन से हैं? कितना अमीर आदमी हो, धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, लेकिन चार काम वो खुद करेगा। भोजन, भजन, विवाह और मरण। भोजन आपको ही करना पड़ेगा। ये नहीं होता है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, आप भोजन करो। ऐसे अगर होता तो बड़े आदमियों को कबू क्या नहीं है, दूसरों को खुआ देते। पंगतों में 10-10 मिनट में बैठा ली थे गाड़ी में, नेव तो एक खोदा गाड़ी में 10 बना। मीठा तो हम खाते नहीं हैं, शुगर है, पूरी हम खाते नहीं हैं, बीपी है, 10 लोगों को पंगत में बैठा होता है। लेकिन खुद घर पे खाओ, लेकिन खाना तो पड़ेगा। दाल रोटी खाओ, लेकिन खाना तो पड़ेगा। आप खाओगे, आपके पेट में जाएगा, तब जीवन चलेगा। लेकिन कथा ये भी कहती वही खाओ जितनी जठराग्नि भोजन को पचा सके, वही भोजन करो जो सात्विक हो। कुछ लोग तो खाते जाते जगह भी नहीं है, फिर भी ठूसते जाते बीमार हो जाते। वही भोजन करो जो भोजन पचे, जो भोजन सात्विक हो गए। वही भोजन करो जिसका भगवान को भोग लग सके। पहले भगवान को भोग लगाओ, बाद में पाओ, तो आप गलत भोजन नहीं करोगे, घर में गलत चीज नहीं आएगी। लहसुन प्याज वर्जित क्यों है? यदि लहसुन प्याज की उत्पत्ति यहां से बताएं तो अच्छा नहीं लगेगा। इतनी गलत जगह से उत्पत्ति है लहसुन प्याज की, इसीलिए लहसुन प्याज का भोग भगवान नहीं लेते। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम दवा खाते, औषधि खाते हैं। दवा औषधि बात अलग, औषधि बात अलग है, भोजन बात अलग। यदि हम बात काटे तो हर बात को काटते जाओ, तर्क को तर्क करते जाओ, हर बात का काट है, हर बात का काट है। हमको मानना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, तो काटते जाओ, हर बात को काटते जाओ, जीवन खराब हो जाएगा। तो भगवान को भोग लगाओगे तो वही भोजन बनेगा जो भगवान को भोग लगना है, तो वही आप पाओगे, वो प्रसाद होगा। तो भोजन खुद को करना पड़ेगा, भजन खुद को करना पड़ेगा। पंडित जी पाठ कर सकते हैं, ये पाठ कर रहे हैं भागवत जी का, शिवपुराण का, ये पाठ करेंगे। व्यास जी कथा सुना देंगे, अभिषेक करवा देंगे, दुर्गा सप्तशती करवा देंगे, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर देंगे पंडित जी। लेकिन भजन खुद को ही करना पड़ेगा। पूजा पाठ पंडित जी, अनुष्ठान पंडित जी कर देंगे, लेकिन भजन खुद को करना पड़ेगा। आपका भजन कोई पंडित जी नहीं करेगा। यदि ऐसी व्यवस्था होती तो लोग भजन भी करवा लेते। भजन आपको करना पड़ेगा। भोजन, भजन, विवाह, विवाह में दूल्हा आपको ही बनना पड़ेगा, दुल्हन बेटी को बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है बेटा अमेरिका में, इसको दूल्हा बना दो 8 दिन के लिए, दुल्हन लेके आ जावे, भाव में पड़ जावे, फिर उसको बुला लेना। बेटी बाहर है, किसी की बेटी को दुल्हन बना दो, भाव में पड़ जाए, फिर उसको बुला लेने। होता है कहीं? विवाह में दूल्हा खुद को बनना पड़ेगा। और चौथा काम मरण, मरना हमको ही पड़ेगा। जब मौत आएगी
और यदि ऐसा होता कि हमारे लिए टाइम नहीं है, हमको जाना नहीं है, हमारा परिवार बहुत प्रेम करता है, तो बड़े आदमी गरीबों को मरवा डालते थे, कब उन्हें मारते। मरने हैं तो एक तो जीवन नहीं दे रहे आदमों को। इन्हों मरने वाले हो तो क्या होगा? जब मौत आएगी पूरे परिवार के बैठे रहे, मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, डीआईजी, एसपी सब बैठे रहे, दुनिया भर के वैद्य बैठे रहे, हीरा मोती के ढेर लगे रहे, वे कुछ नहीं कर पाए। जिस दिन मौत आएगी कुछ नहीं कर पाए। क्या करेगा हीरा मोती? क्या करेगा वैद्य? क्या करेगा दुनिया? क्या करेगी? बचे होने रे वेद पुराण पढ़े, बचे होने जे ऊंची बनाए अटा। वेद पुराण पढ़ने पंडित जी तो मार है ने, दूसरों कथा सुना रहे, भागवत सुना रहे तो कहे मार है ने। अटारी बना ले 7 मंजिल 21 मंजिल पे सो जाओ, उसको मार हो ने, कालो तो ढूंढने पे है तुम्हें। बचे होने रे वेद पुराण पढ़े, बचे होने जी ऊंचे बनाए अटा। बचे होने रे तीर्थ दान करें, बचे होने जी शीश रखाए जटा। तीर्थ कर लोगे तो क्या मरोगे नहीं? बाल रखा लोगे तो क्या मरोगे नहीं? बचे होने रे वेद पुराण पढ़े, बचे होने जी ऊंचे बनाए अटा। बचे होने रे तीर्थ दान करें, बचे होने जे शीश रखाए जटा। बचने के रे लाख उपाय करो, बचने के रे लाख उपाय करो। जगत तन पे घटा, जगत तन पे काली घटा। नर ये तन को अभिमान करे, नर ये तन को अभिमान करे, नर ये तन को अभिमान करे। एक दिन या देह को चल गए पता, एक दिन या देह को चल गए पता। वैद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार। रोवन हार सोई मरे, ज्यों को त्यों संसार। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भैया खुद को ही मरना पड़ेगा। अब जब एक क्लियर है तो मरना है, तो मरने की तैयारी करनी है। यहाँ बैठ के हम सभी तैयारी कर रहे हैं मरण की। जीवन भर की कमाई, जीवन भर का समय जलाने वालों को दिया हमने, जो हमको जलाएंगे। जलाने वाले भगवान को हमने क्या दिया? जो जला रहा है, बस वही तैयारी करने के लिए हम सभी यहां बैठे हैं। मौत आएगी, मरण होगा, तो अच्छी गति हो जाए, अच्छी गति हो जाए, अच्छी गति। मरण के समय भी ज्यादा कष्ट ना हो, वृद्धावस्था में भी ज्यादा कष्ट ना हो, अगला जन्म भी अच्छा हो जाए। ज्यादा बड़ी जगह ना मिले तो मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने, मनुष्य शरीर ही फिर से मिल जाए। सौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे, सूत जी महाराज सुना रहे।
सनक सनातन सनातन कुमार कथा सुन रहे नंदीश्वर जी सुना रहे, जो भोले बाबा के सामने बैठे नंदीश्वर जी। कल आपने कुबेर जी के अवतार की कथा सुनी। 3-4 जन्म पहले क्या थे? जुआरी, मदरा पीने वाले, माता पिता के द्रोही, संतों के द्रोही। लेकिन शिव जी की पूजा का दर्शन कर लिया, धोखे से अभिषेक हो रहा था, वो दर्शन कर। ऐसी कृपा हुई कि कुबेर बन गए। शिव की पूजा का शिव पुराण में विधान है। साकार शिव से निराकार शिव बने हैं, जो शिवलिंग की पूजा होती है। साकार मूर्ति भी आपने देखी है, डमरू लिए हैं, त्रिशूल लिए हैं, मृगशाला पहने हुए हैं, जटाओं में गंगा है, गले में नाग है, वो साकार बैठे हैं। और वही निराकार बन करके लिंग के रूप में पूजा होती है। साकार पूजा से निराकार लिंग की पूजा का करोड़ गुना फल ज्यादा होता है। अब शिवलिंग की पूजा हम करते, शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए? शिव पुराण कहता है यदि अचल प्रतिमा रखते हो शिवलिंग की, स्थापना करते हो शिवलिंग की मंदिरों में, तो वो प्रतिमा बड़ी हो सकती है। लेकिन चल प्रतिमा है, घर में प्रतिमा है, तो ज्यादा से ज्यादा 12 अंगुल की होना चाहिए। 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। ये प्रमाण 12 अंगुल। और जहां शिवलिंग की पूजा, कोई मनुष्य शिवलिंग की पूजा करे या मंदिर से मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करवा दे, तो 100 हाथ तक की भूमि, 100 हाथ तक का एरिया वो शिवजी ही विराजित होते होते। इसलिए आपने सुना होगा मंदिरों के ज्यादा पास लोग मकान नहीं बनाते हैं, मंदिरों से थोड़ी दूरी रखते हैं। ये एरिया होगा। कोई साधु महात्मा, कोई सन्यासी शिवलिंग की स्थापना करवा दे, तो 1000 हाथ तक का एरिया शिवजी का होता है। 1000 हाथ सब पुराण कहता है। और यदि कोई देवता शिवलिंग की स्थापना करे, देवताओं ने भी शिवजी की पूजा की। आगे कथा सुनो। अब कुबेर ने पूजा की है तो कुबेर देवता ही तो हैं, यक्ष तो हैं, तो मनुष्य थोड़ी बचे कुबेर। इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, यम ने, दिक्पाल ने, सभी ने शिवजी की पूजा। कोई भी देवता शिवलिंग की स्थापना करे तो 1000 धनुष का एरिया वो शिव जी का होता है, मंदिर का होता है। 1000 धनुष। शास्त्र में धनुष की लंबाई कितनी लिखी है? 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो देवता जब शिव जी की स्थापना करे तो 1000 धनुष माने 4000 हाथ तक वो शिव जी का एरिया होता है। और उस स्थान में जो पहुंच जाते हैं वो शिव जी के हो जाते हैं। शिव पुराण कहता है स्नान करके पूजा करना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन यदि आप रोगी हैं, यदि आप बीमार हैं, ध्यान दो, बीमारी से ग्रस्त हैं, यदि आप परदेश में हैं, राजकाज में कोई संकट है, तो मंत्र से स्नान करके भी पूजा करने के अधिकारी आप हो जाते हो। शास्त्र में स्नान 10 प्रकार के लिखे। मंत्र से स्नान करके आप यजमान से महाराज जी पूजन करवाते हैं, तो यजमान स्नान करके तो आएंगे, लेकिन मंत्र बोलते हैं।
ओम अपवित्रा पवित्रो भी सर्वावस्थांगतो भी वा यस पुलिकाभ्याम तरह सूची। अब देखिए, यदि आपने आंखों से पाप किया है तो क्या करना पड़ेगा? यदि आपने कानों से पाप सुन लिया है तो क्या करना पड़ेगा? यदि आपने गलत वाणी किसी से बोली है, वाणी का पाप हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? आप गलत जगह पांव से चढ़ करके गए हो, पाप किया है तो क्या करना पड़ेगा? इन हाथों से पाप किया है तो शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका मन गलत जगह गया है, मन सा पाप किया है तो क्या करना पड़ेगा? लोग कहते हैं कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। मानस की चौपाई, लेकिन उसका अर्थ क्या है सुनिए। कली कली के पुनीत प्रेता कली का प्रताप है, मनसा पुण्य लगता है, मनसा पाप नहीं लगता है। लेकिन कथा कहती है, इसका अर्थ क्या है? मानस पुण्य, जब आपका मन पुण्य में लग जाएगा तो पाप कैसे होगा, ये अर्थ है। जब तक पुण्य में मन नहीं लगेगा तब तक पाप करेगा मन, और जब तुम्हारा मन पुण्य में लग जाएगा तो पाप कहां करेगा? पाप की बात खत्म हो जाती है। बेगमगंज से भोपाल वाली बस में बैठ गए, सागर की बात खत्म नहीं होगी। अब सागर कैसे पहुंचोगे? जब होश हवास में सागर से जो भोपाल गाड़ी उसी में बैठे हो, अब सागर कैसे पहुंचोगे? होश हवास में आपका मन पुण्य में लग गया, धर्म में लग गया, अच्छे काम में लग गया, पाप की बात खत्म हो गई। ये छूट नहीं दी जाती है कि कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता है। तो क्या मनसा पाप करें हम? क्यों करें? मन की शुद्धि के लिए पूजा है, पाठ है, कथा है, सत्संग है, गलत जगह मन हम क्यों ले जाए? और मन को रोकने के लिए कथा है, मन को रोकने के लिए पूजा है, मन को रोकने के लिए आराधना है। तो यदि आंखों ने पाप कर लिया है, गलत जगह देख ली है आंखों ने, ध्यान देना। सूद जी महाराज कह रहे आंखों से पाप हो गया है, गलत जगह देख ली आपने, तो इन आंखों से भगवान का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। देखो, जब बेटा 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, माँ उसके सामने स्नान करती है कि नहीं करती? बताओ। 1 वर्ष के बेटा को माँ दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती? माँ 1 वर्ष के बेटा के सामने वस्त्र बदलती है कि नहीं बदलती? और वही बेटा जब 25 वर्ष का हो जाए तो क्या माँ दूध पिला देगी बेटा को? क्या माँ बेटा के सामने स्नान करेगी, कपड़ा बदलेगी? ध्यान देना। तो जब 1 वर्ष का था तब माँ क्यों पर्दा नहीं करती थी, और वही बेटा 25 वर्ष का हो गया तो माँ क्यों पर्दा करने लगी? क्योंकि 25 वर्ष में हमारी आंखों में विकार आ गया है, विकार। हमारी बहन भी 25 वर्ष के हम हैं तो हमारे सामने वस्त्र नहीं बदलेगी, बहन भी पर्दा करेगी, बहन भी सामने स्नान नहीं करेगी। हमारी बहन, हमारी माँ
हमारी बेटी, क्योंकि अब हमारी आंखों में बेकार आ गया, हमारी आंखें बेकारी हो गई हैं संसार को देख देख करके। बैठे दादाजी साधुवाद मंगल कामना प्रणाम बैठे। तो इन आंखों से जो पाप आ गया है, इनकी शुद्धि के लिए दर्शन किया जाता है भगवान का, साधु संतों का, बेकार दूर होता है। जहां बीमारी होगी इलाज वही होगा। ऐसा तो है नहीं कि पेट में बीमारी है और हाथ का ऑपरेशन करवा लो, बताओ ऐसा होता है? हाथ में फ्रैक्चर है, पेट का ऑपरेशन करवा दो। पांव में फोड़ा है और गले का ऑपरेशन करवा दो, होता है? अरे जहां बीमारी है वही इलाज होगा, जहां बीमारी है वही दवा लगेगी, तब तो काम करेगी। और ध्यान दो, जिस परिमाण में बीमारी है उसी परिमाण का इलाज होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं 8 दिन में ठीक हो जाओगे, 1 माह लगेगा, और कई ऐसी बीमारी हो जाती 10 साल लग जाते हैं, और कई ऐसी बीमारी है जहाँ जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है। तो जितनी बीमारी, जितने परसेंट, जितने परिमाण में उतना इलाज होगा। जितने पाप किए हैं उन पापों के क्षय के लिए उतना ही पुण्य करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। और बीमारी नहीं हो, कर रहे हो तो कोटा बढ़ता जाएगा, पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कानों से गलत बातें सुनी हैं, कानों से पाप हुआ है, कानों से पाप भीतर गया है, तो कानों से भगवान का नाम सुनना पड़ेगा, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, तभी कान शुद्ध होंगे। मन से पाप किया है तो मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। वाणी से किसी से अपशब्द बोले हो, बुराई की है, निंदा की है, तो भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। हाथों से पाप हुआ है तो हाथों से भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, चंदा, नक्षत्र, पुष्प, दूबा, बेलपत्री चढ़ानी पड़ेगी, तभी हाथ शुद्ध होते हैं। और पांव से चल के गलत जगह गए हो, पाप कर्म करने को गए हो, तो पांव से चल करके मंदिर जाना पड़ेगा, तीर्थ जाना पड़ेगा, तभी पांव शुद्ध हो पाएंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो पूजा से ही, साधन से ही, आराधना से ही जीवन पवित्र होता है। कुछ लोग कहते क्या होता पूजा से, क्या होता है व्रत से, क्या होता मंदिर से? इसी से तो सब होता है। जिनने किया है आज वो धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, पुत्रवान है, इसी से तो है। और जो पीछे रह गए आज बेचारे मारे मारे फिर रहे, आज भी लोगों को खाने को नहीं है, आज भी झोपड़ी नहीं है, वो पीछे रह गए। सनक सनंदन सनातन कुमार नंदीश्वर जी से विनती करते, आप भगवान की शिव की सन्निधि कैसे प्राप्त कर चुके हो? आप पहले क्या थे, कैसे आ गए? जो सामने बैठे ऐसे शिव जी की कृपा आपके ऊपर हो। तो नंदीश्वर जी अपनी जन्म की कथा सुना रहे, जो नंदीश्वर जी को शिव जी ने सुनाई है। ये क्या, कौन थे नंदीश्वर जी? जन्म का वृतांत। नंदीश्वर जी कहते मेरे पिताजी का नाम था शिलाद ऋषि। ध्यान देना, मेरे पिताजी का नाम था शिलाद ऋषि। संतान नहीं थी तो पुत्र की कामना थी पिताजी के मन में, तो हमारे पिताजी ने तपस्या की। किसकी तपस्या की? शिव जी की। लंबे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र लंबा समय व्यतीत हो गया। तब करते करते तो पिताजी के सामने देवराज इंद्र आए। पहले शिवजी नहीं आए, शिवजी ने इंद्र को भेजा। देवराज इंद्र सामने आ गए और जैसे हमारे पिताजी ने देखा तो इंद्र ने कहा, मांगो तुम क्या चाहते, इतनी तपस्या की है। कहा मेरे लिए पुत्र चाहिए, और वो भी ऐसा पुत्र नहीं चाहिए आयोनित, मृत्युहीन, अजर, अमर। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक का नियम है, जो जन्म लेता है वो मरता है। मेरे लिए ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर रहे, मरे नहीं। देवराज इंद्र बोले, मैं इंद्र हूं और ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूं, ये वरदान देने में तो शिव जी ही समर्थ है। देवराज इंद्र से सलाद ऋषि ने कहा, तो बस मैं तो ये चाहता हूं, दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो तो हम और तब करेंगे, कभी ना कभी शिव जी आएंगे। देवराज इंद्र चले गए, सलाद ऋषि तब करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। कठोर तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी प्रकट हुए और सलाद ऋषि से कहा, लंबे समय से तुमने तपस्या की, मांगो तुम चाहते क्या। सलाद ऋषि बोले, प्रभु मेरे लिए पुत्र चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए जो अजर अमर रहे, मरे। शिवजी बोले, तो मृत्यु लोग हैं और आप भी वरदान मांग रहे हो, अजर अमर। क्या आपके लिए असंभव है? क्या वरदान आप दे नहीं सकते हो? अरे मृत्यु लोक है, लेकिन यहाँ जन्म लेने वाले भी अमर हो जाते हैं। ध्रुव जी आज अमर है, सुनील जी के बेटा ध्रुव मां को भी विमान में ले गए और वो भी सप्त ऋषियों के आगे तारा बन करके चमक रहे हैं। आज ध्रुव जी जब विवाह होता है तो ध्रुव जी के दर्शन कराए जाते हैं, और मानस में बाबा ने एक चौपाई में ध्रुव कथा गाई। ध्रुव संग लाल जपे भरी नाऊ, ध्रुव संग लाल जपे भरी नाऊ, ध्रुव संग लाल जपे भरी नाऊ, ध्रुव जी ने 5 वर्ष में तपस्या करके, व्रत करके, लोग कहते व्रत से क्या होता है। अरे पार्वती जी ने भी व्रत किया है, कछ दिन भोजन भारी पतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। उपवास से कुछ नहीं होता, लोग कहते, कैसे नहीं होता? शास्त्रों में लिखी बातें का झूठ है। लोग कहते बरगद की पूजा से क्या होगा, तुलसी की पूजा से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा। सब कुछ तो इसी से होता है। मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में भी आकर के हमारा बेटा अमर रहे, ये चाहिए। शिव जी ने वरदान दे दिया, यज्ञ करो और ऐसा ही पुत्र आएगा तुम्हारे
तुम्हारी यहाँ यज्ञ करो, अभी तो तुमने तपस्या की है, अब तुम यज्ञ करो। यज्ञ शिव जी अंतर ध्यान हो गए, शिलाद ऋषि यज्ञ करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं जब यज्ञ किया अग्नि कुंड से मेरा प्राकट्य हुआ, अग्नि कुंड से। तीन नेत्र, चार भुजाएं, जटा मुकुटधारी। जब पिताजी ने मेरे लिए देखा, हे सनत कुमार, मेरी जन्म की कथा मैं सुना रहा हूं, ये मेरे लिए शिवजी ने सुनाई है। और जैसे पिताजी ने देखा बहुत प्रसन्न हुए, आनंद किए। और आनंद जब प्राप्त हुआ मेरे पिताजी को, तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया नंदी। आनंद की जब सीमा नहीं रही तो नाम रख दिया नंदी। नंदी नाम रख दिया। कुटिया में छोटा सा बालक प्रसन्नता से धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगा। ये अपने जन्म की कथा। 7 वर्ष की उम्र हो गई नंदीश्वर की। कितनी उम्र हो गई? 7 वर्ष। जब 7 वर्ष की उम्र हो गई तो 7 वर्ष की उम्र में नंदीश्वर जी के पिताजी के सामने मित्रा वरुण जी आए। और मित्रा वरुण जी आए तो मित्रा वरुण के चरणों में बालक ने प्रणाम किया। शिलाद ऋषि ने कहा इसको आशीर्वाद दो। तो मित्रा वरुण बोले तुम्हारी बेटा की उम्र 1 वर्ष शेष बची है और 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, बेटा चला जाएगा। शिलाद ऋषि बोले शिव जी ने से तो मैंने मृत्युहीन पुत्र मांगा है और आप कह रहे हो कि 1 वर्ष में मर जाएगा। फिर से शिव जी की आराधना करने लगे शिलाद ऋषि। महावन में जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंबा समय व्यतीत कर दिया। लंबा समय। अब को नींद आम लगी था। ए गुरु बाबा तुम्हारी जय होगा। कहीं ऐसी कथा बात हो, ऐसी जानते तो काय खुआऊ। हम तो जानते कि नोनी सी कथा करो। अरे राम 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 महाराज जी, खो गई निद्रा देवी आ रही है। मन में लगे कथा में, ध्यान में लगे कथा में, तो यहाँ से जय हो को पूछे पंडित जी कौन सी कथा सुना रहे थे, सुखावत हो। एक जगह हम कह रहे थे नंदा नाग, एक दादा गांव में कहते थे गुरु बाबा कह रहे थे नंगा नाग। बाजू में एक श्रोता और खड़ो तो वो कहने को नंदा कह रहे थे, तुम्हारा मन लगत नहीं है ना कि मां देखो तो। एक जगह पिताजी शांत हो गए, गुरुजी पूजा करवा रहे थे। अब पूजा में तो बैठो को मनने लगे। गुरु बाबा ने पिंडों की पूजा करवाई कि जाओ गौ को खिला दे। सो वो ने समझी के गौ को खिला दे। कि जे पिंडा गौ को खुआ दे जाओ तना पहरा सही है। सो वो ने सुनी के गौ को खुआ दे। सब के ना पिंडा लेके पहुंचो गई पूजा भैया। गुरु बाबा कह रहे तुम खा लेते। डुकरिया कहने लगी पिंडा सो आज बताओ, हमने कभी नहीं सुनी जो देख हुआ। सो फिर कहीं आप कह लगे खा नहीं रहे। सो गुरु जी ने समझी जो जाए चलो कौ खा नहीं रही तो कहीं भसा में मिला के खुआ दे। सो भसा में मिला के पाऊ के गुरु बाबा कह रहे भसा में मिला के खुआ दे। डकरिया खोदैया का गुरु बाबा ऐसी पूजा कब से करने लगे? कहीं कैसे कि जे पिंडा कौन खुआए? कहीं गौ कौन को कहीं गौ खो और कहीं लड़का कह रहा बाऊ खो।
बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जटों में तेरे जटा संकरी। अब सिलाद ऋषि तपस्या फिर कर रहा किसकी? अब ज्यादा भजन भी नहीं गा सकते, ज्यादा भजन गाए तो तुम और क्या गम्मत कर रहे, गप्पे सोई नहीं ठोक सकते, क्यों गप्पे दे रहे, और ज्यादा कथा सोई नहीं सुना सकते, क्यों सुवारा करे सो करे गप्पे सुनने में तो अच्छी लगी, लेकिन बाहर गई के हो कथा नहीं जानते यार, गुरु का बत्तों को बंदी जानते तो के मन में लाऊ थे, कथा नहीं जान या तो तुम के हो, हकीकत तो के हो, तुम बंदी जानत है, गप्पे सीख लेंगे नहा माँ की, तो के सीख ले, कथा नहीं जाने जा तो के हो, क्या हकीकत बात तो कहोगे जो सत्य है, तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मेन तो कथा है, संकल्प कथा का है, बस थोड़ा सा एक भजन या दो भजन हो, थोड़ी सी बातें आपकी नींद भग जाए, 3 घंटा बिठाना कठिन है सरल, तो थोड़ी कुछ बातें ऐसी भी बोलनी पड़ती है, और ऐसी भी नहीं जिनमें सार ना हो, झूठ भी नहीं कि मन से कुछ भी बोलते रहो, पाप लगता। हंसी की भी चर्चा हो, बात हो, लेकिन जो सार्थक हो, ऐसी भी नहीं कुछ भी बोलते रहो। तो आइए, जटों में तेरे जटा संकरी, गले गरल भंडार जटा संका।